अनपढ़ ही अच्छे हैं। कनक आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी और उसने अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल रही थी। सुशीला खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उसके घर की डोरबेल बजती है। प्रेम, जरा देखना कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है। सुशीला ने अपने बेटे से कहा। रुक प्रेम, मैं देखता हूँ। कहते हुए राकेश दरवाजे की ओर बढ़ा। अरे प्रेमा जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए राकेश ने हाथ जोड़े और झुककर प्रेमा को अंदर आने को कहा ही था कि उनके पीछे सुशीला आ चुकी थी। अरे प्रेमा बहन, आप सब ठीक हो? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लगा ही रही थी। डाइनिंग टेबल पर सुशीला ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है सुशीला, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़े ना आई हूँ। अंदर आते हुए प्रेमा ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही हैं। कोई बात हुई क्या? राकेश ने प्रश्नसूचक निगाहों से देखते हुए प्रेमा से पूछा। प्रेमा ने उनके प्रश्नों का उत्तर न देते हुए कहा। कनक कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में है। अभी बुलाए देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? सुशीला ने फिर से वही प्रश्न किया। कनक का जिद चल ही रहा था। तब तक वो भी अपने कमरे से बाहर निकल डाइनिंग हॉल में आ रही थी। नमस्ते आंटी जी। कनक ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए प्रेमा को विश किया। नमस्ते तो ठीक है कनक, पर ये बताओ तुम कल सूरज से क्यों बात नहीं कर रही हो और अपना फ़ोन क्यों बंद करके बैठी हो? प्रेमा ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित प्रेमा भी कनक को ही देख रहे थे। देखो, सूरज बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्ते का टाइम इसीलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको। इसीलिए नहीं कि रोज मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। कनक, क्या हुआ है? और प्रेमा आंटी सही तो कह रही हैं। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिन बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज झगड़ा कर लेती है, फिर भी मुझे सॉरी बोल मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। राकेश ने कनक से झोली अंदाज में स्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो। बच्चों को ऐसे टाइम पर भी ना यही एग्जाम्पल देना। बेटा कनक, अगर कुछ है तो हमें बताओ। कल को आपकी शादी सूरज से ही होनी है। इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। प्रेमा दीदी सही कह रही हैं। सुशीला ने भी कनक को समझाने की कोशिश की।
कनक, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बढ़ चुके हैं। सारे रिलेटिव को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कहे कि उन्हें मना करेंगे। ये हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। अब प्रेमा ने सुशीला की ओर देखा। सुशीला, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन एक कनक तो कल से सूरज को नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तू जानती है सुशीला, मेरा सूरज बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से बहुत पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हटीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बापू की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा। अब कनक कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर बैठी कनक की छोटी बहन डाली बोल पड़ी। दीदी, क्यों सॉरी बोलोगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है? सॉरी तो आपको और आपके बेटे सूरज को बोलना चाहिए। डाली की बात सुनकर सबके सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों डाली, ये क्या कह रही है तू? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को सूरज जी वीडियो कॉल पर दीदी के सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यू फोटोज देने की डिमांड कर रहे थे, और जब दी ने ये सब करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गवार का ठप्पा लगा के मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? डाली ने रात झाड़ रही प्रेमा को उल्टा कटघरे में खड़ा किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि सूरज जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में प्रेमा ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। अभी तक शांत और माँ के गले लग गई थी। आप सही कह रही थी प्रेमा जी कि ये हमारे दोनों परिवारों के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की? अगर आपको किसी भले घर की लड़की ने न्यू फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे तो ना हो पाएगा। राकेश जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर प्रेमा के आगे हाथ जोड़ लिए। प्रेमा, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई, पर कोई बात नहीं। मैं मेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर ये भी कहने नहीं आऊँगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूँगी। अब तुम जा सकती हो। प्रेमा अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही। वो अपना सा मुँह
लिए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। राकेश और सुशीला अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गंवार ही लाख गुना अच्छा होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।